वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब बहुत कम समय बचा है, इसलिए आप सभी के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आया हूँ। मैंने इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और हर प्रश्न को बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1। 14 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबाई के एक कपड़े के टुकड़े से 75 सेंटीमीटर लंबाई के 4 टुकड़े काटकर अलग किए गए। बाकी बचे कपड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, बाकी बचे कपड़े की लंबाई जो है, मान लो इसको x बोलते हैं, तो ये जो x है ये किसके इक्वल होगा, वो 14 मीटर 25 सेंटीमीटर में से माइनस करना है 75 सेंटीमीटर गुना 4। तो 4 टुकड़े अलग कर दिए गए हैं इस साइज के, इसको हम लोग माइनस करते हैं, राइट। तो ऐसा करते हैं, सबको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 14 मीटर कितना हो जाएगा, 14 इंटू 100 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर देंगे। ये तो ओरिजिनल लंबाई थी और माइनस किया गया 75 गुने 4, ये होता है 300 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 1400 और 25, 1425 सेंटीमीटर माइनस 300 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 1125 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 1100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 11 मीटर और 25 सेंटीमीटर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2। एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है, तो b बराबर है। देखिए क्या दिया हुआ, c जो है 150 से 5% अधिक है, यानी यहाँ से हम c का वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर बोला जा रहा है b जो है c से 10% कम है, 10% कम कर देंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा। तो c का वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। c इक्वल्स 150 से 5% अधिक, मतलब क्या हुआ, 150 का 105%, 100% होता तो बराबर, 5% अधिक है यानी 105%। 150 का मीन्स गुना 105% मीन्स 105 बटा 100। एक जीरो कट गया, 5 गुना 100, 5 गुना 10, 21 बार में हो गया। 15 गुना 21 कितना होता है, 15 एकम 15, बचेगा 8, 15 30, 1 30 बटा 2, राइट। ये सी का वैल्यू हो गया। बी का है क्या है, सी से 10% कम, यानी कितना, सी है आपका 315 बटा 2, उसका कितना हो जाएगा, कम है 90%, 10% कम कर देंगे, इतना का सी का 90% हो जाएगा। 315 बटा 2 गुना 90/100, एक जीरो कट गया, 5 दूना 10, 63, 63 गुना 9 कितना होता है, 9 किया 27, बचा 2, 9 छक्का 54, 2 56, नीचे में 2 इंटू 2 यानी 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 567 को, 4 1 जा 4, बचेगा 1 6, 4 4 जा 16, कुछ नहीं बचा, 7 उतरा, 4 1 जा 4, बचा 3, अभी कुछ भी नहीं है तो डेसिमल देंगे तो ये 30 हो जाएगा। 4 7 जा 28, बचेगा कितना 2, फिर 0, 4 5 जा 20, यानी 141.73, ऑप्शन नंबर डी। अब इस तरह के क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें बी का वैल्यू डायरेक्ट क्या निकलता, क्या करते हैं हम लोग, 150 का 5% अधिक है सी, तो ये हो जाता है 105%। ये जो वैल्यू आता है उसका भी का 10% कम है 90%, ये निकाल लेते हैं तो आपका डायरेक्ट बन जाता है। क्या हो जाएगा, 150 का मीन्स गुना 105% मीन्स 105 बटा 100, कैसे का मीन्स गुना 90/100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और क्या होगा, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 21, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 3, यानी ऊपर में क्या बचा, 3 इंटू 21 इंटू 9 नीचे में 4, इन 3 का 27 और 21, 27 इंटू 21/4। अब 27 1 जा 27 होता है, 27 2 जा कितना 2 बचा, 20 दूना 40, 7 दूना 14, 54 और 2 56, यानी इस स्टेप पर यहाँ तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल डिवीजन करते हैं, आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3। पक्षियों के एक झुंड के एक चौथाई पक्षी नदी के किनारे पर है तथा झुंड के 1/5 पक्षी अपने घोंसले में, बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे, घोंसले में कितने पक्षी हैं, राइट। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, एक चौथाई यानी 1/4 जो है
वो नदी के किनारे है, राइट। 1/5 जो है कहाँ है, घोंसले में यानी नेस्ट के अंदर है, और बाकी बचे जो है वो कहाँ है, भोजन की तलाश में घूम रहा है, सर्च कर रहा है फूड को। कितने हैं ये, 22 है। अब अगर इन दोनों को देखा जाए तो इसमें 4 और 5 देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में है, हर में है। तो अगर हम मान लेते हैं कि टोटल पक्षी पता करना है, इसको मान लेते हैं, मान लो 20x, 4 और 5 का एलसीएम है ये 20x मान। उससे क्या फायदा होगा कि ये जो रिवर में है वो कितने हैं, 20x का 1/4 यानी 5x है। नेक्स्ट में कितने हो जाएंगे, 20x का 1/5 यानी 4x। तो बचा हुआ कितना होगा, शेष कितना हो जाएगा, शेष हो जाएगा, देखिए 5 और 4 9x हो गया 20x में से, तो 20x में से 9x घटा देंगे, 11x बचा, राइट। और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 11x जो बचा हुआ है वो है 22, राइट। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 11 गुना x है, तो शिफ्ट होगा तो बटा में चला जाएगा 11, 11 गुना 22, यानी x का वैल्यू मिल गया हमको 2। अब टोटल कितने पक्षी हैं, 20x यानी 20 इंटू 2, टोटल 40 बर्ड्स है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, हम अपने गंतव्य स्थान पर 4.5 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी। तो नॉर्मली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये जिस टाइम पे हम लोग पहुंचे हैं उसमें से 4 आवर, आधा घंटा का मतलब होता है 30 मिनट्स, इसको माइनस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है टाइम जो है 2:45 वो 4:30 से छोटा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसको 24 आवर क्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। 24 आवर क्लॉक सिस्टम, इसमें क्या करना होता है, पीएम का जो भी समय होता है उसमें घंटे में 12 ऐड करना होता है, +12 करना होता है। तो हमारा पहुंचने का समय क्या हो जाएगा, 12 + 2 14 आवर 45 मिनट्स, राइट। अब हम लोग 4 आवर 30 मिनट्स माइनस कर लेंगे, ये 15 बचा और ये 10 बचा। अगर ये वैल्यू 12 से कम आया तो वो एएम कहलाएगा, राइट। तो 12 से कम है, ये 10:15 है, तो ये एएम है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x/25 इक्वल टू 196/x है तो x बराबर है किसके, राइट। बहुत ही सिंपल है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 196 इंटू 25, यानी x निकालना है तो हमको क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, और हम लोग क्या करेंगे, हर एक का अलग अलग स्क्वायर रूट निकालेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड से। 196 का वैसे याद होना चाहिए आप लोग को, इसका 14 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18 बचा 16, 8 बार 2 से 49 बार में, 7 से 7 बार में, 7 से 1 बार में, 2 का पेयर 7 का पेयर, यानी इसका हो गया 2 इंटू 7, एक एक ले लेते हैं पेयर में से। अब 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5, यानी उसका होता है, हो जाएगा वर्गमूल 5। 2 और 5 जब भी गुना में रहे तो उसको अलग से गुना करेंगे, 7 और ये 10 है, 70 हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ए का प्रतिशत लाभ क्या है। इस क्वेश्चन में अगर हम अंकित मूल्य मान लें 100 रुपया, तो क्या होगा, कितने में खरीदता है, यानी सीपी कितना है, 100 रुपए का 3/4, यानी 100 का मीन्स होता है गुना 3/4, 4 से 25 में कटेगा, ये आ जाएगा 75 रुपए आ जाएगा, ये सीपी हो गया। बेच रहा है कितने में, अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच रहा है, यानी ये बेच रहा है 120%, 20% अधिक है इसलिए 120%, किसका, 120% ऑफ अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है हमारा 100 रुपये, यानी इसका 120% का मतलब होता है 120/100, ऑफ का मतलब होता है गुना, और ये 100 100 कट गया, यानी 120 रुपए में बेच रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है उसको 75 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 120 माइनस 75, ये आ जाएगा आपका 45। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हमको पहले देखना होगा ये प्रॉफिट जो है 45 कितने पे आ रहा है, 75 रुपए पे, यानी ये कितना भाग है, 45/75 भाग है। जैसे अगर आप 100 मार्क्स के एग्जाम में आप 70 लाते हो तो आपको कैसे लिखा जाता है, 70/100, ये बेसिकली फ्रैक्शन है, राइट। और इसको बोलते हैं 70%, क्योंकि ये 100 में लाया इसलिए 70% आएगा। अगर ये 80 में लाया होता आपने 70/80, तो आप क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये परसेंटेज बन जाता है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे भी हमने फ्रैक्शन निकाल लिया कि ये प्रॉफिट सीपी का कितना हिस्सा है, तो 45/75 है, और इसको 100 से गुना करेंगे तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा।
25 या 75, 25 चौके 100, 3 से 15 बने, 15 चौके 60%। ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूले से भी इसको हम लोग कर सकते थे। फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज का? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। देखिए सेम चीज आ जाएगा, प्रॉफिट है 45, सीपी है आपका 75, यही चीज तो हम लोग लाए हैं पहले भी, राइट, इंटू 100। तो फॉर्मूला भूल भी गए हैं तो भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या है? सबसे पहले हम लोग समझेंगे समकोण त्रिभुज कैसा होता है। ये है आपका समकोण त्रिभुज, राइट। इसका जो ये वाला एंगल है वो होता है 90 डिग्री, और इन दोनों भुजाओं को, इसको और इसको बोला जाता है लंबवत भुजाएं, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। किसी एक को आप एल बोलो, लंब बोलते हैं, किसी एक को आधार यानी बेस बोलते हैं। और ये तीसरा जो सबसे बड़ा साइड है ये वाला, इसको बोलते हैं कर्ण, और इसको स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, राइट। तो हमको एल दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर, और बी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आप बी को भी 5 मान सकते थे, एल को भी 12 मान सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। और एच का वैल्यू निकाल ले तो हम परिमाप निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला है समकोण त्रिभुज के लिए, वो है एच स्क्वायर, जो कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। एल हमको दिया हुआ है 5 स्क्वायर, और बी दिया हुआ है 12, यानी 12 का स्क्वायर, ये हो गया 25, ये हो गया 144, 169। ये एच स्क्वायर हुआ, तो एच कितना होगा? 169 का वर्गमूल, और ये आपको याद होना चाहिए, इसका वर्गमूल 13 है, यानी हमको ये भी मिल गया 13 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है? सारे साइड को जोड़ देंगे, 5 प्लस 12 प्लस 13, 13 12 25 और 5 30 सेंटीमीटर हो गया आपका परिमाप। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, दिया गया है कि 154 इंटू 18 इक्वल टू 2772। तो 27.72 डिवीजन 1.8 का मान क्या है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, जो हमको फाइंड आउट करना है उसको हम लोग एक्स बोल देते हैं, राइट। यानी हमको फाइंड आउट करना है 27.72 बटा 1.8, इसको हमने मान लिया एक्स। अब जो दिया हुआ है उसको लेके चलेंगे। क्या दिया हुआ है? 154 गुणे 18 इक्वल टू 2772। अब हम कोशिश करेंगे इस फॉर्मेट में लाने का। तो सबसे पहले 18 को नीचे लेके आएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 154 इक्वल टू हो जाएगा 2772 बटा 18, राइट। अब डेसिमल की बात है, तो क्या करेंगे? 154 जो है 2772 को हम लिख सकते हैं 27.72, जब यही लाना है हमको ऊपर में, इंटू 100 लिख सकते हैं। उसी तरह 18 को लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10, राइट। अब ये वाला जो पार्ट है वो हो गया आपका x, और ये जैसे एक जीरो कट गया, तो क्या बन गया हमारा? 154 इक्वल्स टू x इंटू 10, यानी 10 को शिफ्ट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 15.4, राइट। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। डिवीजन में क्या रूल है? अगर 10 से डिवाइड करें तो देखिए 154 में डेसिमल यहाँ पे ये मूव करेगा एक पोजीशन, जितना जीरो उतना पोजीशन मूव करता है लेफ्ट की तरफ। आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन, वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए? देखिए इसको बनाने का दो तरीका है, एक थोड़ा अलग तरीका है, उसको देख लेते हैं। क्या है कि 24 पारियों में उसका औसत है 28, अगर हर पारी में एक एक रन एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए तो 29 हो जाएगा 24 पारी का औसत। यानी 24 पारियों में एक एक रन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 24 रन और ठीक, यानी 25वीं पारी में उसको कितना स्कोर करना पड़ेगा? ये 24 जो कम है वो प्लस 25वीं पारी में भी 29 लाना होगा, तभी तो औसत होगा 29। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 53। इतना अगर स्कोर करेगा तो उसका औसत हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर डी, राइट। अब दूसरा ट्रेडिशनल तरीके से भी कर लेते हैं। ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि 24 पारियों में औसत अगर 28 रन है तो 24 पारियों में उसने टोटल कितने रन बनाए, टोटल रन कितने बनाए, कितने इनिंग में? 24 इनिंग्स में कितने बनाए हैं? वो हो जाएगा 24 गुने 28, औसत गुने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है। तो कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28 इंटू 24, 4 8 32, बचा 3, 14 8 3 11, 2 से करेंगे तो 56, 2 7 6, 672 रन उसने स्कोर किए, और 25 इनिंग में उसको औसत चाहिए 29, यानी टोटल रन 25 इनिंग में कितने होने चाहिए? होने चाहिए 25 गुने 29, इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या हो जाएगा, 5 नंबर 45 बचा 4, 12 10 4 14, 2 से करेंगे तो 58, 5 1 2 1 7, 725 रन उसको चाहिए थे, 25 नहीं 672 उसने स्कोर कर चुके हैं। तो 725 और 672 का जो डिफरेंस है उतना ही उसको स्कोर करना होगा। 5 में से 2 गया 3, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 6 गया 0, यानी 53 रन। राइट, तो ये अप्रोच से भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लग रहा है, और जो हमने ट्रिक बताया उसमें आपको समय कम लग रहा है। बस समझ आना चाहिए, रटना नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर, लंबाई चौड़ाई से बड़ा है, नॉर्मल बात है। यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है। लंबाई और चौड़ाई में अंतर है 23 मीटर का, इसका मतलब है कि अगर चौड़ाई अगर x है तो लंबाई जो है उससे 23 मीटर ज्यादा है, तभी तो अंतर होगा 23 मीटर का। राइट, और साथ में दिया हुआ परिमाप दिया हुआ, यानी परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। इट मीन्स आपको मालूम है E है 206 और L है x + 23 और B है x। इस वाले से हम x का वैल्यू निकालेंगे। पहले हम लोग 2 को शिफ्ट करते हैं, गुना में है, शिफ्ट होगा तो बटा में चला जाएगा, और ये हो जाएगा 2x + 23, 2 से डिवाइड किया 103 हो गया, यानी ये हो गया 2x + 23 = 103। अब हम लोग 23 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा 103 माइनस 23 होगा, इसका बटा में मिल जाएगा। जो चीज़ें प्लस या माइनस में आती है वो अपना साइन बदलती है शिफ्ट होने पे। तो ये हो जाएगा 2x = 80। अब 2 और x के बीच में गुना है तो 2 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 80/2, 2 से 41 में x का वैल्यू मिल गया हमको 40। राइट, यानी ब्रेड्थ है आपका 40 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर, और ये हो जाएगा 63 मीटर। 23 जोड़ देंगे तो हमको बोल रहा है क्षेत्रफल कितना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, L × B, यानी बेसिकली 63 × 40 मीटर स्क्वायर पर मीटर हो जाएगा। 4 दिया 12, बचेगा 1, 4 × 24, 1 25 वर्ग मीटर। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है यदि। तो 8 से भाज्यता का क्या रूल है उसको पहले समझते हैं, कि अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा अंकों की कोई संख्या है तो उसके आखिरी 3 अंक से बनने वाली जो संख्या है, अगर वो ये जो संख्या है अगर ये 8 से भाज्य है या 000 तो ये संख्या, ये पूरी संख्या जो है 8 से भाज्य होगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में क्या लिखते हैं। राइट, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। राइट, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर बन जाएगा। राइट, क्योंकि 100 सेंटीमीटर लेकर जाओगे आप तो आपको 1 मीटर मिलेगा, इसलिए आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0.05 मीटर, क्योंकि देखिए 5 मीन्स 5.0 है। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये एक पोजीशन लेफ्ट जाता है, 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 पोजीशन लेफ्ट जाएगा। राइट, ये हो गया। अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 1000 मीटर अगर आप लेके जाएंगे तो आपको 1 किलोमीटर मिलेगा। राइट, 1000 से डिवाइड किया, इस बार 3 पोजीशन लेफ्ट की तरफ जंप करेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा 0.00005। ये हमारा आंसर होगा। आंसर हो गया 1 2 3 4 0 और फिर 5, 0.40 मतलब 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, यानी बेसिकली 4.239 बटा 0.9 ये वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर में 3 डेसिमल प्लेस है तो नीचे में भी 3 कर लेते हैं। राइट, यहाँ भी 1 2 3 हो गया। अब हम लोग का डेसिमल सिंपली हट जाएगा तो क्या हो गया 4239/900। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4239/9 × 100। अब 9 से डिवाइड करने का सोचेंगे, देखते हैं इसको जोड़ के 4 2 6 3 9 और 9 18, यानी ये नंबर जो है
9 से विभाज्य है, क्योंकि इसके अंकों का योग 18 है जो 9 से के टेबल में आता है। तो 9 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 4 के 36, बचेगा 6 3, 9 7 63, बचेगा कुछ नहीं, 9 1 9, यानी ये हो गया 471 बटा 100। अब ये क्या हो जाएगा 4.71। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है? ये जो अंतर है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस, राइट। इस केस में लाभ हुआ है यानी प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 240 रुपए, राइट। प्रॉफिट का परसेंट भी हमको मालूम है 20%, और अगर हमको सीपी मालूम होता तो हम सीपी में प्रॉफिट जोड़ लेते तो हमको विक्रय मूल्य एसपी मिल जाता। सीपी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। अब ये जो 240 प्रॉफिट है वो कितने पे है? एक्स रुपए पे है, सीपी पे ही कैलकुलेट होता है। तो ये कितना हिस्सा है 240, एक्स का कितना हिस्सा है? इतना हिस्सा है। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज बन जाएगा इतना परसेंट, और ये दिया हुआ है 20%, राइट। अब क्या होगा, ये परसेंट कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 240 इंटू 100 हो जाएगा 20 इंटू एक्स, और अब 20 को शिफ्ट करेंगे तो x हो जाएगा 240 इंटू 100, 20 गुना में है तो बटा में चला जाएगा, 0 कट गया, 2 से 12 बार निकल गया, x का वैल्यू हो गया 1200, यानी सीपी हमारा 1200 रुपए है, प्रॉफिट हमारा 240 है, तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी दोनों को जोड़ देंगे 1440, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, एक नंबर, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर, इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है, राइट। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नंबर्स को ढूंढेंगे जो तीनों में हो, ऐसे गुणनखंड को ढूंढेंगे जो तीनों में हो, तीनों संख्या में हो, और उनका सबसे छोटा पावर लेंगे। तो हमारा एचसीएफ जो होगा 2, देखिए इसमें किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तो 2 लेंगे। और 2 का सबसे छोटा पावर क्या है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यानी 3 हो गया हमारा। फिर हम लोग 3 लेंगे, 3 भी देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें, तीनों में है, 3 ले लिया। 3 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो सबसे छोटा हो गया 2। फिर लेंगे 5, 5 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 5 का पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, 1 है, यानी 5 का पावर 1 लेंगे, सबसे छोटा पावर लेंगे, और कुछ नहीं लिखना, क्योंकि और सब में नहीं, 7 यहाँ है तो इसमें नहीं है, इसमें भी है लेकिन एक में भी नहीं है तो नहीं लेना। तो हमारा आंसर हो गया 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा? राइट, क्रमागत है, इसका मतलब है कि ये संख्याएं लगातार है, 1 2 3, और इनका योगफल 15 है, इनको जोड़ने पे 15 आ रहा है। तो अब अगर आप ध्यान देंगे, जब भी 3 संख्या हो, 5 संख्या हो, 7 संख्या हो, 9 संख्या हो, यानी ये जो है विषम पार्ट हो, संख्याओं की संख्या जो है वो विषम संख्या हो, तो उस केस में इन संख्याओं का औसत लेंगे, वो मिडिल नंबर होगा, बीचों बीच वाला नंबर होगा, राइट। इसका मतलब हुआ इन 3 संख्याओं के योगफल में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो जो 5 मिलता है वो मिडिल नंबर होगा, बीच का नंबर होगा, यानी बीच का नंबर हमको मिल गया, और उसका वर्ग निकालना है तो 5 का स्क्वायर निकालना, तो क्या होगा 5 गुने 5 यानी 25, हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल क्या है? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपकी 3 है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है जो कि एक इवन नंबर है, बाकी सब और ही होता है, तो सबसे छोटी तो होगी 3। अब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की क्या है? अब वो 91, 93, 95, 97, 99 में आपको कंफ्यूजन होना चाहिए तो नहीं, देखिए अगर होगा तो देखिए कैसे करेंगे इसको। 91 7 के टेबल या 13 के टेबल में आता है, 13 इंटू 7 होता है, तो ये तो नहीं होगी। 93 9 प्लस 3 12 होता है, यानी ये 3 से विभाजित होगी, से भाज्य है, ये भी नहीं होगा। उसी तरह 99 भी नहीं होगा, ये भी 3 से भाज्य है। 95 तो 5 है लास्ट में, तो ये 5 से भाज्य है, ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा? 97, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97, और दोनों का योगफल पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, कुछ नंबर्स दिए हुए डेसिमल में, उनका बढ़ता हुआ आरोही क्रम क्या है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में बताना है इसको।
तो इसमें सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे सबसे बड़ा और सबसे छोटा को ढूंढ लेते हैं, राइट। सबसे बड़ा देखिए 5.50 और 5.005, तो ऑफकोर्स सबसे बड़ा हो गया 5.50, सबसे आखिरी में लिखा जाएगा ये। सबसे छोटा कौन होगा? 0.05, 0.55, 0.005, ये सबसे छोटा है, यानी शुरुआत में होना चाहिए 0.005। बाकी आप लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसा ही ढूंढेंगे। देखिए 0.05 से ये स्टार्ट हो रहा है और 0.005 से स्टार्ट होना चाहिए, केवल यही स्टार्ट हो रहा है और कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है 0.005 से। और इसका देखिए सबसे बड़ा नंबर 5.50, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार से है। रसोई खर्च 9378, शिक्षा 3780, परिवहन 2817, विविध खर्च 4388। इस परिवार का कुल मासिक खर्च सन्निकटन द्वारा निकटतम 1000 के मान में क्या है? यानी बेसिकली हमको सारे खर्च को जोड़ देना है। क्या क्या है? 9378, फिर है 3780, फिर है 2817, फिर है 4388, सबको जोड़ देंगे। 8 7 15, 8 23, बचा 2, 2 8 10, 1 11, 8 19, 7 26, बचा 2, 2 3 5, 8 13, 7 20, 3 23, बचेगा 2, 2 4 6, 2 8, 3 11, 9 20, 20,363। अब इसको हम लोग सन्निकटन, इसका वैल्यू निकालेंगे निकटतम 1000 में। तो क्या करना होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाले को हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसके इधर वाली संख्या तो 000 हो जाएगी। अब इसका वैल्यू जो है, ये लेफ्ट वाली जो संख्या है, या तो ये 20 होगी या 21 हो जाएगी, राइट। अब ये डिपेंड करेगा अगले नंबर पे, इस नंबर पे। ये अगर 5 से कम है तब तो होगी 20, 5 से ज्यादा या 5 होती तो हो जाता 21। तो इस केस में तो 5 से कम है तो ये 20 होगी, यानी आंसर हो गया हमारा 20,000, ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।